हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन एंड चेंजेस इन सप्लाई। जी हां, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक का नाम है वेरिएशन और दूसरे का नाम है चेंज। सुनने में दोनों एक समान लगते हैं लेकिन इकोनॉमिक डिफरेंस छोटा सा इनमें है। चलिए आज की इस वीडियो में यही समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर ढेर सारी पीडीएफ नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई की। जी हां दोस्तों, यहां पर याद रखिए वेरिएशन वाला जो सप्लाई है ना, यहां पर ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बदलने से। जी हां, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी टेक्नोलॉजी का बदलना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। बट बदल क्या रहा है? बदल रहा है प्राइस। तो जब प्राइस के बदलने से सप्लाई में बदलाव आए तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। एकदम शॉर्ट में मैंने बताया, चलिए डिटेल में जानते हैं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज due to change in its price, 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 जब प्राइस के बदलने से सप्लाई बदले तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। इट इज नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई और इसके दो प्रकार हैं। जी हां, दो बेसिक प्रकार हैं वेरिएशन के। क्या है ये दो प्रकार? तो भैया ये हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, या हम इसे कह सकते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बात करें एक्सपांशन की तो दोस्तों rise in quantity supplied due to rise in price, मतलब प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर। जब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़े तो उसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। उसे क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई? तो याद रखिए फॉल इन क्वांटिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, fall in quantity due to fall in price, fall in quantity due to fall in price, fall in quantity due to fall in price। बोले तो प्राइस नीचे सप्लाई नीचे। जी हां दोस्तों, एकदम सिंपल वे में प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे तो सप्लाई नीचे। यही है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। डिटेल में डायग्राम के साथ आइए देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपके समक्ष सबसे पहले एक्सपांशन का वही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक्सपांशन क्या है। तो इट रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट ही रहते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पर पहले ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, इस तरह से। ओके, जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस क्या हो जाता है? P से P1 पे आ जाता है। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ते ही आप देखिए Q से क्वांटिटी भी Q1 हो गई, यानी ये भी इंक्रीज हो गई है। तो ये जो बदलाव आया है, ये आया है किसकी वजह से? ये आया है प्राइस के बदलने से। एंड देन दिस सप्लाई कर्व कम्स, ये सप्लाई कर्व आ जाता है। दोस्तों आसान सा ये डायग्राम है जो कहता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। तो इन फिगर 4.6 आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी OQ टू OQ1 ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? विद अ राइज इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1, यानी OP से जब प्राइस OP1 हो गया तो ये सप्लाई भी बढ़ गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सपांशन का समझ आया होगा। इसी का ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन में पहले तो वही सिंपल सा मीनिंग बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, फॉल इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। और ग्राफिकली अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल प्राइस और ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी। लेकिन अब क्या हो गया? प्राइस कम हो गया भैया, यहां से प्राइस नीचे आ गया, प्राइस कम हो गया। जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी भी आपको कम होती हुई नजर आ रही है। Q से Q2 पे हम पहुंच गए और दोस्तों ये जो लाइन बन गई ना, ये हमारा डिक्रीज, यानी हम कह सकते हैं, सॉरी डिक्रीज नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं। सप्लाई में प्राइस के वजह से जब बदलाव आता है, सप्लाई में प्राइस के वजह से जब
गिरावट आती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यस, इन फिगर 4.7 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2, यानी पहले OQ था फिर OQ2 हो गया, कम हो गया, रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ OP टू OP2 प्राइस के रिडक्शन, रिजल्टिंग इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले तो SS ऐसे जा रहा था आगे, लेकिन यहां पे डाउनवर्ड इसको देखने मिलता है सप्लाई कर्व को, और इसी डाउनवर्ड ट्रेंड को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों ही वेरिएशन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वेरिएशन कशामुळे, प्राइसच्या चेंजेसमुळे, आणि प्राइस मध्ये चेंज आल्यानंतर दोन प्रकार असतात, एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन क्या है तो सप्लाई का बढ़ना है, और कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो सप्लाई का कम होना है। दोनों ही प्राइस के वजह से होते हैं। प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे तो सप्लाई नीचे। जरूर कमेंट भी कर देना नीचे अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों चेंजेस इन सप्लाई। क्या? चेंजेस इन सप्लाई। देखिए वेरिएशन और चेंज सुनने में दोनों सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन ये वाला जो चेंज यानी ये जो बदलाव है ना दोस्तों, ये अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। अदर फैक्टर्स में टैक्सेशन पॉलिसी होती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। तो जब ये सारी चीजें बदलती हैं, प्राइस वैसा का वैसा ही है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। प्राइस में बदलाव आता तो वेरिएशन कहलाता, लेकिन प्राइस में बदलाव नहीं आया है, बाकी सारे फैक्टर्स बदल रहे हैं, तो उसे हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। जी हां, यहां पर आप देखिए व्हेन अदर फैक्टर्स, क्या? व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजेस इन सप्लाई। इसके भी दो प्रकार हैं दोस्तों। यस, इसके भी दो प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, एक है इंक्रीज और एक है डिक्रीज। अगर बात करें इंक्रीज इन सप्लाई की, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स। क्या? फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स। क्या? फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स। क्या? फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स। और जब फेवरेबल नहीं होता है तो डिक्रीज। जी हां, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू अनफेवरेबल। शब्द क्या है? अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल होता क्या है? तो कहीं ना कहीं सप्लाई पर अगर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ही बढ़ गया है, तो इसकी वजह से सप्लाई कम हो रहा है, तो वो डिक्रीज में, अनफेवरेबल में आता है। दोस्तों उसी प्रकार चलिए थोड़ा डिटेल में डायग्राम के माध्यम से भी और ग्राफिकली थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज को। दोस्तों यहां पहले आप देख सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू द राइज इन सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। बराबर है। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस की तो एक ही लाइन है, प्राइस बदल ही नहीं रहा है, तो सवाल ही नहीं है प्राइस का चेंज होने का, प्राइस कांस्टेंट है। फिर भी आप देखिए क्वांटिटी Q थी, अब Q1 हो गई, मतलब ये तो बढ़ी है भैया। ये बढ़ी क्यों है? क्यों बढ़ी है भाई? तो ये पहले यहां पर SS था, अब ये इंक्रीज होने के बाद यहां आ गया। ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि कोई ना कोई जो अदर फैक्टर्स हैं वो चेंज हुए हैं। वो अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? तो देयर कैन बी फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, या वहां पर टैक्स कम हो गया हो सकता है, या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया हो। ये सारे फैक्टर्स जब फॉल हो रहे हैं तो फेवर में है। क्या है? फेवर में। अब फेवर में है तो सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। दोस्तों याद रखिए 4.8 में बताया गया है क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस, सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस OP रिजल्टिंग इन आउटवर्ड शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये पहले यहां था SS, अब थोड़ा शिफ्ट होकर के नया SS बन गया। ये है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ द ओरिजिनल, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व टू द राइट साइड, इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होकर एक नया सप्लाई कर्व बन जाता है आउटवर्ड, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इंक्रीज इन सप्लाई। क्या कहते हैं अपन? इंक्रीज इन सप्लाई। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिक्रीज दोस्तों। यस, एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिक्रीज। यहां पर आप देख सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की जब बात आती है तो यार यहां पर फॉल इन सप्लाई है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन क्वांटिटी जो थी अब वो कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है। मतलब फैक्टर्स जो हैं वो फेवर में नहीं है। फेवर में होते तो फॉल होता टैक्स,
लेकिन अब जो है वो टैक्स बढ़ गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इंक्रीज इन टैक्स, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, या तो हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, या हमारा प्राइस ही इनपुट्स का बढ़ गया है। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग फैक्टर्स जब फेवर में काम नहीं करते, वो अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों सप्लाई कम हो जाती है और उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। जी हाँ, यहां पर डायग्राम में भी यही बताया गया है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, सप्लाई फॉल्स OQ से OQ2 इस तरफ आ गया, ये कम हो गया एट द सेम प्राइस OP, रिजल्टिंग इन इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। तो आप देखिए, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, अब वो इनवर्ड आ गया और ये नया सप्लाई कर्व बन गया। तो ये जो शिफ्ट है इनवर्ड वाला, इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, वेरिएशन और चेंज। वेरिएशन में दो, चेंज में भी दो। जी हाँ, वेरिएशन के अंदर दो कौन से हैं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज के अंदर दो कौन से हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। वेरिएशन होता है प्राइस के बदलाव की वजह से, और चेंज होता है अदर फैक्टर्स के बदलाव की वजह से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।